नीतीश कुमार भले ही अपने बेटा को नहीं प्रमोट किया हो, लेकिन उनके पार्टी में बहुत सारे पदाधिकारी हैं जिनके पुत्र लोग आगे जा रहे हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो ठीक, नेता का बेटा नेता बने तो परिवार। जहां भी जेपी जहां से भी देख रहे होंगे, वो जेपी साहब रो रहे होंगे, खून की आंसू बहा रहे होंगे कि हमने ऐसे लोगों को ये पैदा किया। इन लोग के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ युवाओं को ठगने में लगे हो। कल के भविष्य, आज के भविष्य को अगर सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, इन लोगों को कहीं कंसेप्ट नहीं। शिक्षा पे बात कर लीजिए, कहीं पे नहीं है। स्वास्थ्य पे बात कर लीजिए, कहीं नहीं है। बिहार के बाढ़ सुखाड़ पे बात कर लीजिए, कहीं नहीं है। आज जो बिरयानी खाना चाहिए था बिहार के लोगों को, आप बिरयानी दे। हाँ बिल्कुल, बिरयानी राज में हम ले जाएंगे। संपूर्ण क्रांति दिवस मना रही है राजद, और इसी में लेखा जोखा पेश करेंगे तेजस्वी यादव सरकार के कामों का। हमारे साथ राजकुमार पासवान जी और नीतीश कुमार, युवा बिहार सेना इनकी नई पार्टी है जी। इन्होंने पार्टी अपनी लॉन्च की है, अब उस पे आएंगे हम। मगर पहले बताइए कि जो राजद बोल रही है कि हम लेखा जोखा बताएंगे जनता को, कितना आप इससे? देखिए, 15 साल लालू प्रसाद यादव की सरकार, यानी कि 15 साल लालू राबड़ी की सरकार और कांग्रेस की सरकार जो रही, ये लोग 2020 का मैच खेले। और अभी 18 साल से नीतीश भाजपा की सरकार है, ये लोग 2020 का मैच खेले। 20 साल 2020 मतलब 20 साल की पाली वो, 15 साल की पाली वो, 15 साल की हम। मतलब तुम आधा राज करो। बस यही है। क्या है ये संपूर्ण क्रांति दिवस, जो जेपी ने सपना देखा था एक नया बिहार बनाने को, नया देश बनाने का, लेकिन ये लोग नया देश क्या, बिहार को 50 साल पीछे लेके चले गए। ये लोग सिर्फ परिवारवाद को आगे बढ़ाया। कहाँ नीतीश कुमार ने कहाँ बढ़ा? जिस सरकार, आपको बता दें कि नीतीश के पार्टी में बहुत सारे ऐसे हैं कि जो परिवार को आगे बढ़ाया जाएगा। नीतीश कुमार भले ही अपने बेटा को नहीं प्रमोट किया हो, लेकिन उनके पार्टी में बहुत सारे पदाधिकारी हैं जिनके पुत्र लोग आगे जा रहे हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो ठीक, नेता का बेटा नेता बने तो परिवार। बने लेकिन प्रखंड पंचायत से जाए। लेकिन जो मुद्दा में पे बात हो रही है, उस मुद्दा से भटक न जाए। जेपी साहब ने सपना देखा था, ठीक है, वो जेपी साहब गांधी मैदान से जो आगाज किया था कि महारानी को कुर्सी से उतारो, लेकिन महारानी को तो कुर्सी से उतार दिया आपने। लेकिन यहाँ पे जो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने क्या किया, अपने जाति को ही आगे लाने में असफल रह गए। उस जाति के लोगों की क्या स्थिति है आज बिहार में? जो युवा नौजवान है, जिस युवा नौजवानों को संपूर्ण क्रांति में लाया आपने और रोजी रोजगार की बातें हुई, वो सरकार ने कहीं ना कहीं, लालू राबड़ी की सरकार और नीतीश भाजपा की सरकार, ठगा है। और जहां भी जेपी का आत्मा होगा, जहां भी जेपी जहां से भी देख रहे होंगे, वो जेपी साहब रो रहे होंगे, खून की आंसू बहा रहे होंगे कि हमने ऐसे लोगों को ये पैदा किया। और रही बातें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव एक ऐसा ठग नेता है, बिहार में तो बड़े ठग नेता हैं युवाओं का। एक तेजस्वी यादव और दूसरा चिराग पासवान। ये लोग युवाओं को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। कोई विजन नहीं है साहब। एक 8वां पास, एक 12वीं पास। इन लोग के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ युवाओं को ठगने में लगे हो। कल के भविष्य, आज के भविष्य को अगर सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, इन लोगों को कहीं कंसेप्ट नहीं। शिक्षा पे बात कर लीजिए, कहीं पे नहीं है। स्वास्थ्य पे बात कर लीजिए, कहीं नहीं है। बिहार के बाढ़ सुखाड़ पे बात कर लीजिए, कहीं नहीं है। ये बिहार के भौगोलिक स्थिति पे बात कर लीजिए, ये लोग कहीं नहीं है। तो इसलिए आपको बता दें कि ये लोग सिर्फ मीठी मीठी पिताजी के राहों पे, बताए हुए राहों पे, मनोज झा जैसे 4 लाइन लिख के देंगे तो उस पे सौरभ पांडे 4 लाइन लिख के देंगे तो उस पे उतना ही बोलना है। इनका अपना कोई विजन नहीं है बिहार के लिए। चलिए नीतीश जी, जातिगत जनगणना पे नीतीश कुमार के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, जातीय जनगणना होना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो बजट होता है, जातीय आधारित बजट होता है, किस समाज के उत्थान के लिए कितना दिया जा रहा है, तो वो एक तरह से उचित ही समझा जाए। लेकिन उससे ज़्यादा आज बेरोजगारी जनगणना भी होना चाहिए था, महत्वपूर्ण था कि युवाओं में कितना, अगर 15-17 साल से अगर बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार में सुशासन का और न्याय के साथ विकास का वादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग का भी था कि युवाओं के पहल में भी कुछ होना चाहिए था। जब आज पक्ष विपक्ष सत्ता जब एकजुट होकर जातीय जनगणना पर इतना मुखर है, तो युवाओं के हित में भी मुखर होना चाहिए था। इतना बड़ा भर्ती प्रक्रिया हो रहा है, शिक्षा में जो अनियमितता बढ़ती जा रही है, हाल फिलहाल में जो मगध यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा घोटाला हुआ, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में हुआ, और 3 साल का डिग्री जो 5 साल में मिल रही है। PhD करना मतलब बिहार में पंचवर्षीय योजना, और बिहार में शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ साथ हम लोग को रोजगार के अवसर पर भी एक होना चाहिए था। आप लोग का विजन क्या है?
हम लोग बिहार को एक रोल मॉडल पेश करना चाहते हैं, क्योंकि युवा हैं। युवा होने के नाते मुझे भी दर्द हुआ, जो 3 साल का डिग्री हमने 5 साल में हासिल किया। LLB मैंने किया है मगध यूनिवर्सिटी से, तो 5 साल में कंप्लीट हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें भी दर्द है कि आखिर ऐसी डिग्री लें और जब हमारा फॉर्म भरने का डेट आए तो एज ख़त्म हो गया। तो पढ़े लिखे युवा और हताश और निराश है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि युवाओं को ऐसी नौबत न झेलना पड़े जो हम झेले हैं। आने वाली पीढ़ी भी इस मुकाम से न में कभी ये भी बिहार जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय था, देश नहीं दुनिया में इसका नाम था। नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ लोग देश से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। पटना विश्वविद्यालय, जो यहाँ जब माँ बाप बच्चा को एडमिशन होता था तो बहुत खुश होते थे कि अब बेटा मेरा IAS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आज वही नीतीश कुमार बोलते हैं कि शिक्षा में हमने ये किए वो किए। आज पटना विश्वविद्यालय के हालात क्या है देखिए, गौर करने की बात है, जग जाहिर है। न तो यहाँ लाइब्रेरी का व्यवस्था है, न तो यहाँ प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर का बहाली आने में 8 वर्ष लग जाता है। बताइए जो PhD कर रहे हैं उनका क्या हालत होता होगा। 8 साल 10 साल एज एक्सपायर हो जाता होगा। शादी ब्याह नहीं, उम्र ज़्यादा बीतने के बाद शादी विवाह भी नहीं होता, डिप्रेशन के शिकार है बहुत सारी। वही आज BN कॉलेज का क्या स्थिति है, जहाँ आदमी लोग सोचते थे गाँव शिक्षा व्यवस्था। देखिए, आपने अभी बात की कि युवा बिहार सेना का आप लोगों का क्या विजन है। आपको बता दें कि नीतीश और भाजपा की सरकार और लालू राबड़ी की सरकार जो रही, इन लोगों ने शिक्षा योग्य बिहार नहीं बना पाया, रोजगार युक्त बिहार नहीं बना पाया, चिकित्सा योग्य बिहार नहीं बना पाया। और यहाँ जो बिहार की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि रही है, एक सुदूर अतीत का बिहार नहीं बना पाया। जो अतीत का बिहार रहा है वो आज खोया हुआ बिहार है। जो JP के सपने थे वो बिहार नहीं बना पाया इन लोगों ने। तो हमारा वो विजन है, जैसे कि ये लोग पहले भूख लगता था तो मार भात खाते थे, अब ये लोग थोड़ा सा नमक देने का काम किया है और कुछ नहीं। आज जो बिरयानी खाना चाहिए था बिहार के लोगों को, आप बिरयानी दें। हाँ बिल्कुल, बिरयानी राज में हम ले जाएंगे बिहार को जी। जो चीज नीतीश लालू भाजपा मिलकर नहीं कर पाई, ये कहना है राजकुमार जी का, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनका कहना है कि भाई जो बिहार को दे नहीं पाए इन 35 से 40 सालों के बीच में, हम आएंगे, हम युवा हैं, मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और आपको क्या लगता है कि जो इनका सोच है जमीनी स्तर पर कितना कामयाब होगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।